हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और 3% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा। कल इसके ऊपर जो है सेबी ने जो इसको नोटिस भेजा था, उसका असर देखने को मिला। साथ साथ बाजार की भी अगर बात करें तो वो भी ना भूले। निफ्टी की अगर बात करें तो वो ऊपर, कई बार मैंने कहा है कि वो टिक नहीं पा रहा है। आज भी अगर देखें तो सवेरे हरे निशान में था बाजार, बंद होते होते वापस से गिर गया। दोनों ही रीज़न है। अब आगे कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। आज भी हम देखा, कल हमने बात की थी कि पहले ये सपोर्ट 980 हो सकता है, उसके नीचे गया इंट्राडे में, लेकिन आखिरकार क्लोजिंग इसके आसपास आई। और वो जो रिपोर्ट थी सेबी की, उसके बाद जो है कंपनी का क्या रिएक्शन हुआ, क्या जवाब दिया, वो हम पहले देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइन को कि अदानी ग्रुप की कंपनी ने निवेशकों से क्या छुपाया, शेयर होल्डर्स ने लगाया ये बड़ा आरोप और सेबी ने भेजा नोटिस। यहाँ पर पूरी डिटेल ज़रूर देखें। इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो इसको सेबी की ओर से नोटिस मिला और निवेशकों ने क्या किया कि पब्लिक शेयर होल्डिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए और कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में ये जानकारी दी है कि अदानी एक जो है एनर्जी सॉल्यूशन को जो है तो ये सेबी से नोटिस मिला और साथ साथ जो है ये नोटिस कंपनी के शेयर धारकों की शिकायत के बाद भेजा गया है। ये बड़े शेयर धारकों जो है उन्होंने शायद किया होगा। और अदानी समूह की कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बात एक तो जो है इसको पॉजिटिव कह सकते हैं कि कंपनी कुछ छुपा नहीं रही है, कंपनी ने खुद ये जानकारी दी है कि ये जो है नोटिस भेजा है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि दरअसल कंपनी के कुछ निवेशकों ने गलत तरीके से पब्लिक शेयर होल्डिंग को कैटेगराइज करने का आरोप लगाया है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आगे चल के जो है ये सॉल्यूशन भी इसका मिल सकता है कहीं ना कहीं। अब हो सकता है कि ये गलती से हुआ हो, लेकिन आगे चलकर उसका सॉल्यूशन भी मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं कि कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजों की टिप्पणी में विवरण दिए बिना कहा कि वह रेगुलेटर और वैधानिक अधिकारियों को इस मामले पर स्पष्टीकरण और जानकारी देगी। ये कंपनी की तरफ से कहना है। इस पॉइंट को आप जो है इसको मतलब कि नोट करके रख सकते हैं कि वो जानकारी आगे देंगे। आगे देखते हैं कि समूह की रिन्यूएबल एनर्जी फर्म अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सेबी से कोई नया नोटिस नहीं मिला। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने क्या कहा कि चालू तिमाही के दौरान कुल पक्षों की शेयरधारिता को सार्वजनिक शेयरधारिता के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस मिला है। और कंपनी ने कहा, आगे इस बात को भी पॉइंट आउट करके रख सकते हैं कि कंपनी ने क्या कहा कि वह समय समय पर जानकारी, फिर प्रतिक्रिया, दस्तावेज और या फिर स्पष्टीकरण देकर विनियामक और वैधानिक प्राधिकरणों को जवाब देगी। तो ये इसका जो है कंपनी का जवाब है कि वो आगे चलकर इसका स्पष्टीकरण और ये सब जानकारियाँ दे सकती है। अब आगे देखते हैं, उसके ऊपर भी कुछ अपडेट आएगा तो वो भी हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर कि सेबी के सूचीबद्धता नियम के अनुसार सूचीबद्ध कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी सार्वजनिक निवेशकों के पास होनी चाहिए। इसके नियम क्या है वो कल के वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की है। कल जो वो सेबी के रिपोर्ट वाला वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। डिटेल में हमने एनालिसिस की है, चर्चा की है कि ये नियम क्या हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि अदानी समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों में से 7 को 31 मार्च को समाप्त तिमाही में संबद्ध पक्ष लेन देन के कथित उल्लंघन और सूचीबद्धता नियमों का पालन न करने के लिए सेबी की से जो है कारण बताओ नोटिस मिला था। 10 में से 7 को, वो 31 मार्च की बात है, उसके आसपास मतलब। आगे देखें तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयरों ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न नहीं दिया। मतलब कि साल भर में अगर देखें इस स्टॉक ने पिछले एक साल में शेयरधारकों का 35% का रिटर्न दिया है, लेकिन ये भी कम नहीं है मेरे हिसाब से। तो कौन सा बैंक इतना रिटर्न देता है 35% का रिटर्न। अक्टूबर 2023 में कंपनी का शेयर 735 के आसपास था, अभी ये 1000 रुपये के आसपास है मतलब। ये जो इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है और कंपनी ने कहा है कि वो आगे भी स्पष्टीकरण जानकारी जो है वो दे सकता है और ये सॉल्यूशन भी इसका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब इसके शेयर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है वो हम देखेंगे। अभी 980 का प्राइस है,
पहले तो आज के कारोबार की बात करें तो आज भी जो है डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा रहा, 12 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी और पहले इसके सपोर्ट के आसपास ये पहुंचा है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो आज सवेरे से इसके ऊपर ये जो है गिरावट का माहौल था, बाजार के अंदर भी गिरावट थी और इस खबर का भी असर था। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ रही कि नीचे में सपोर्ट लिया, उसके बाद हल्की सी रिकवरी देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये ऊपर 1000 के आसपास आखिर में गया तो सही, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक की बात करें तो मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो 900 रुपये के आसपास का अभी भी दिख रहा है। तो अभी इसका ज़्यादा असर जो है इस खबर का मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन ऑलमोस्ट जो है थोड़ा बहुत असर जितना पड़ना था उतना पड़ चुका, लेकिन अगर अब जो है बाजार का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो इसके अंदर गिरावट आ सकती है, लेकिन फिर भी सपोर्ट एरिया इसका पास ही दिख रहा है। अभी भी इसकी जो बोलिंजर बैंक की निचली लाइन जो है 900 रुपये के आसपास है, वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। 980 का तो ऑलरेडी इसका प्राइस है, साथ साथ 1030 को अगर क्रॉस करता है तो 1150 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। इसकी बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन वहाँ पर है। पिछले हफ्ते भी इस लाइन को, मिडल लाइन को पार करने की कोशिश हुई थी, उससे पहले भी अगर आप यहाँ पर भी देखें तो इसको पार करने की कोशिश हुई थी। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर 900 रुपये से भी पहले का एक सपोर्ट यहाँ पर 950 के आसपास का दिख रहा है। निचली लाइन इसकी वहाँ पर है। मिडल लाइन को आज के दिन इसने तोड़ दिया जो कि 1005 के आसपास थी। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं MACD का बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। अगर ये बेरिश क्रॉसओवर होता है, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर बेरिश क्रॉसओवर होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ के अंदर कमी आ सकती है, फिर थोड़ी सी और गिरावट की संभावना रह सकती है। और इसका जो RSI है 44 के आसपास है, इसी वजह से अभी भी वो सपोर्ट एरिया इसका पास ही दिख रहा है। अगर ये 950-900 के आसपास आता है तो RSI जो है वापस से 30 के आसपास आ सकता है, वहाँ से वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है जैसे पिछली बार यहाँ पर हुआ था। सो ओवरऑल अगर देखें तो लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। कुछ बड़े ब्रोकरेज ने ऊपर जाने की संभावना, एक टारगेट भी जो है इसके अंदर बताया था 2000 प्लस भी जाने की संभावना हो सकती है 1 से 2 साल की अगर बात करें तो। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रह सकती है। Q2 के रिजल्ट अच्छे ही आए थे, तेज़ी की संभावना भी हो सकती थी, लेकिन वो ये जो न्यूज़ आई उसी की वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें ये डोजी कैंडल बनी, जैसे इसके नीचे गया उसके बाद ये थोड़ी सी और गिरावट आई। तो अगर इसके हाई को क्रॉस कर देता तो और तेज़ी आने की संभावना भी रह सकती थी। और ये जो इसने यहाँ पर 2-3 दिन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फेस किया, वहाँ पर 200 दिन का उस लेवल के आसपास मूविंग एवरेज है, अगर ये क्रॉस हो जाता तो और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती थी। खैर फिलहाल ये थोड़ी सी खबर, ये थोड़ी सी नेगेटिव इसको कह सकते हैं। आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। वैसे जितना असर आज पड़ना था इतना पड़ चुका है, ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो कल के दिन ऐसा लग रहा है कि बाजार का इम्पैक्ट अब इसके ऊपर पड़ सकता है। अब यहाँ पर 980 का प्राइस है, तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया इसका आज का जो लो है वही हो सकता है, यानी कि 965, और उसके बाद 950 का जोन। नज़दीकी सपोर्ट इसके ये दिख रहे हैं। थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो 920 से लेकर 900 का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 1000 से लेकर 1020 का जोन, उसके बाद देखें तो 1050 के आसपास का जोन। बस ये दो इसके जो है नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 1050 को क्रॉस करता है तो उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर ये वापस से 1150, 1200 से 1250 तक भी जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके आसपास है 1045 के आसपास। सो कल वापस से चर्चा करेंगे क्या MACD का बुलिश क्रॉसओवर होता है, नहीं वो देखना बनता है, या फिर एक बाउंस बैक आता है। वैसे यहाँ पर बाजार अगर संभलता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करने की संभावना रह सकती है। 1000 रुपये के आसपास वापस से अटक सकता है। अगर वो लेवल पार हो जाता है, जितना भी ऊपर ये क्लोजिंग देते तो वो अच्छा रह सकता है। और नीचे में सपोर्ट की अगर बात की तो वो अभी भी नज़दीकी दिख रहा है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।